दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। इस तरह का सवाल दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो सवाल क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। ऊपर इस तरह से लिखा होता है, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए या फिर निम्न समीकरण युग्म से x और y का मान निकालिए। तो यहाँ पर दो समीकरण दिए जाते हैं, दोनों को मिलाकर एक युग्म होता है। तो यहाँ पर समीकरण युग्म दिया गया है, समीकरण का एक जोड़ा दिया गया है, 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7। और अगला समीकरण जो है 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1। तो हमें x और y का मान निकालना है। यहाँ पर दो चर दिए गए हैं, एक चर है x और एक है y। तो यहाँ पर x और y का मान कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ पर इस समीकरण में और इस समीकरण में 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई लिखा हुआ है, और इस समीकरण में 1/x माइनस वाई, यहाँ पर 1/x माइनस वाई। तो यहाँ पर हम 1/x प्लस वाई के बराबर कुछ मान लेते हैं और 1/x माइनस वाई के बराबर कुछ मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x प्लस वाई बराबर a तथा 1/x माइनस वाई बराबर b। तो इस तरह से हमने मान लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे अब, तो जब इस तरह से मान लेंगे तब समीकरण जो बनेगा, यहाँ पर इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, a प्लस इसके स्थान पर b लिखना है बराबर 7। उसके बाद इस वाले समीकरण में इसको मान लेंगे 1 और इसमें जब रखेंगे 1/x प्लस वाई बराबर a, तो यहाँ पर a लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 1/x माइनस वाई के बराबर b माना, तो यहाँ पर b हो जाएगा बराबर कितना, 1। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, 1 में 2 को जोड़ देंगे या फिर 1 में 2 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 पहले लिखेंगे a प्लस बी बराबर 7। उसके बाद समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 1। यहाँ जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, नीचे वाली संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह जोड़ने पर होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस का है तो प्लस का रहेगा, b के आगे माइनस है माइनस रहेगा, a के आगे प्लस है तो प्लस रहेगा। चलिए a प्लस का हो गया और ये वाला a प्लस का हो गया, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। माइनस का b, ये b माइनस का है और ऊपर प्लस का है, कट जाएगा। यहाँ पर 7 में जोड़ना है 1 को, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 चौके 8। तो a का मान कितना प्राप्त हुआ, a बराबर 4, a का मान निकला 4। अब हमें चाहिए b का मान। तो क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण, चलिए 1 या 2 किसी एक में रख देते हैं, चलिए 2 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं। जिस समीकरण में रखना होता है उसको एक बार लिखा जाता है। यहाँ लिख लेंगे a माइनस बी बराबर 1। ये समीकरण 2 है। यहाँ पर a के स्थान पर हमें 4 रखना है, यहाँ 4 रखेंगे। यहाँ माइनस b बराबर 1, b को उस तरफ भेजेंगे, 1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का है, और b इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो b बराबर, b को पहले लिख लेंगे, b बराबर 4 में घटाएंगे 1 कितना मिलेगा, 3। तो a और b का मान हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, a और b के मान रख देंगे। शुरुआत में हमने क्या माना था, हमने a बराबर माना था 1/x प्लस वाई और b के बराबर माना था 1/x माइनस वाई। यहाँ पर रख देंगे a और b के मान रखने पर। तो यहाँ पर रख देते हैं, a बराबर हमने क्या माना था 1/x प्लस वाई और b बराबर क्या माना था 1/x माइनस वाई। ये हमने शुरुआत में माना था, a बराबर 1/x प्लस वाई और b बराबर 1/x माइनस वाई। यहाँ पर a और b का मान रख देते हैं। a का मान हमने निकाला है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा बराबर 1/x प्लस वाई, और इधर b का मान हमने निकाला 3,
3 बराबर 1/x माइनस वाई। अब हल कर लेते हैं। यहाँ पर एक मान लेंगे, यहाँ बटे में एक मान लेंगे, बटे में एक मान सकते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो इधर ये भाग में है, इधर गुणा करेगा, 4 का गुणा x के साथ होगा 4x प्लस 4 का गुणा y के साथ 4y और बराबर 1 के 1। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। उसके बाद तथा यहाँ पर उसी प्रकार 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3 का गुणा y से 3y हो जाएगा बराबर 1 के 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मानेंगे समीकरण 4। यहाँ पर हमें गुणांक बराबर कर लेना है, या तो x का या फिर y का। यहाँ पर x का गुणांक कितना है 4, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर y का गुणांक 4, यहाँ पर y का 3। या तो हम x के गुणांक बराबर कर लें या फिर y का। चलिए x का गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 4 3 12। तो यहाँ पर 12 बनाना है, यहाँ पर 12 बनाना है। x का गुणांक 4 पहले से है, 4 में किस संख्या से गुणा करें कि 12 हो जाए, तो यहाँ पर 3 से। उसके बाद 3 में किस संख्या से गुणा करें 12 हो जाए, तो 4 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा करके, तो यहाँ पर 12x हो जाएगा, यहाँ पर 12x, दोनों प्लस के हैं, घटाने पर आ जाएगा। यहाँ पर 12y, यहाँ पर 12y, एक माइनस का एक प्लस का, जोड़ने पर भी आ जाएगा। तो या तो हम समीकरण 3 में 4 को जोड़ दे या फिर 3 में 4 को घटा दे। समीकरण 3 में 3 से गुणा तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा करके जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा होगा, तो यहाँ पर 12x हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 से 12y बराबर इधर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर समीकरण 4 में 4 से गुणा होगा, तो 4 3 12x माइनस 12y बराबर कितना हो जाएगा, 4 1 के 4 हो जाएगा। यहाँ 4 से गुणा होगा तो 4 1 के 4। यहाँ पर हमने क्या लिखा, जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, 4 प्लस का है प्लस का रहेगा, 12y माइनस का है तो माइनस का चिन्ह, और 12x प्लस का है तो प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पर माइनस का 12y प्लस का 12y ये कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 12x प्लस का, यहाँ पर 12x प्लस का हो गया 12 12 24x। उसके बाद बराबर लगाएंगे, यहाँ पर 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, 24x बराबर 7। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो x को यही रोकेंगे, 24 इधर गुणा कर रहा उधर भाग करेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर के उस तरफ ये भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 24। तो x का मान कितना हो जाएगा, 7/24। अब दोस्तों क्या करेंगे, x का जो मान प्राप्त हुआ, इस मान को समीकरण 3 या फिर 4 में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए। चलिए इसको हटा देते हैं। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 7/24। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 3 या फिर 4 किसी एक में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, चाहे तो हम 3 में रख दे या 4 में, चलिए 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण पहले 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 3 है 4x प्लस 4y बराबर 1। यहाँ पर x के स्थान पर 7/24 रख देना है। यहाँ पर x है तो 4 गुणा x के स्थान पर 7/24 प्लस 4y बराबर 1। यहाँ पर 4 1 के 4, 4 6 24, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 7 और नीचे 6 प्लस यहाँ 4y बराबर 1। 7/6 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 4y बराबर 1 लिखेंगे। ये उधर माइनस का हो जाएगा 7/6। तो यहाँ पर 4y बराबर, तिर्यक गुणा करेंगे, 6 के 6 माइनस 7 और बटे में 6। चलिए आगे हल करते हैं। तो 4y बराबर 6 में घटाएंगे 7,
कितना बचेगा, -1 और नीचे 6। हमें y का मान निकालना है। 4 इधर गुणा कर रहे हैं, उधर भाग करेगा, तो y बराबर उधर भाग करेगा तो नीचे हो जाएगा तो -1 और 6 गुणा 4, ये 4 इधर नीचे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 और नीचे 4 छंग 24। तो दोस्तों y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा -1/24। तो साथियों सवाल थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि 6 नंबर के लिए आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।